I have planted bombs on the grounds of your hotel. The bombs are hidden in black bag. They will detonate soon. You have little time to live. यह उस मेल की भाषा है जो आज दोपहर होटल जान पैलेस प्रबंधन को मिला। अंग्रेजी भाषा में लिखे इस मेल को अगर हिंदी में समझे तो इसका अनुवाद है कि मैंने तुम्हारे होटल में बम प्लांट कर दिए हैं। बम काले रंग के बैग में छिपाए गए, उनमें बहुत जल्दी विस्फोट होने वाला है। तुम्हारे जिंदा रहने का समय बहुत कम बचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। शहर के हृदय स्थल में स्थित होटल लाल निवास, जिसे अब जान पैलेस कहा जाता है, आज 5 घंटे तक पुलिस की निगरानी में रहा। सुबह होटल प्रबंधन को एक मेल में होटल में बम प्लांट करने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने होटल को घेर लिया और आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाने के बाद जोधपुर स्थित बम निरोधक दस्ते को फिरौती बुलाया। जांच में होटल में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद उसे ग्राहकों के लिए खोल दिया गया। बम नहीं होने की सूचना पर होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली। एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह चारण ने आम जन से ऐसी झूठी मेल और कॉल से सचेत रहने को कहा है। पुलिस मेल भेजने वालों का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। खबर को विस्तार से जानने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि होटल लाल निवास करीब 200 साल से भी अधिक पुराना है, जिसमें 25 कमरे हैं और इसमें आमतौर पर विदेशी सैलानी ही ठहरते हैं। यह बहुत खूबसूरत है और इसलिए लोग इसे देखने भी आते हैं। होटल में बम का मेल मिलने पर प्रबंधन ने थानाधिकारी रामेश्वर दयाल को सूचित किया और थानाधिकारी ने उच्च अधिकारियों को, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह चारण के नेतृत्व में डीएसपी अचल सिंह देवड़ा, सीआई मेजाब्ता होटल पहुंचे और होटल को ग्राहकों व कर्मचारियों से खाली करवाया गया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते को पूरी बात बताते हुए फिरौती आने के लिए कहा। इस होटल पहुंचने वाले दोनों रास्तों को रस्सी बांधकर और पुलिस वाहन खड़े कर बंद कर दिया गया। होटल के आसपास रहने वाले लोगों को भी भारी कौतूहल रहा। ठीक 4:16 पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड दस्ता होटल पहुंच गया। 1 घंटे में दोनों दस्तों ने जांच इक्विपमेंट और डॉग की सहायता से होटल के सभी कमरों और अन्य स्थानों को छान मारा। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, लेकिन मिला कुछ नहीं, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने जांच पूरी होने और कुछ नहीं मिलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर नरेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में जोधपुर से आए 7 सदस्यीय बम निरोधक और डॉग स्क्वाड दस्ते ने फिरौती पहुंचकर होटल की जांच की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। होटल जॉन पैलेस के मैनेजर के पास एक संदिग्ध मेल आया था, जिसमें बताया था कि आपके होटल में बम प्लांट किया है किसी काले बैग में। तो सूचना एसएचओ फलोदी को प्राप्त हुई। उस पर जो है हमने बम डिस्पोजल यूनिट जोधपुर से मंगवाई। इनके द्वारा थोरोली उसको चेक किया है। इस प्रकार का कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और जनरली इस प्रकार के फेक जो है मेल्स और कॉल्स आते रहते हैं, बट फिर भी हमने प्रिकॉशन के रूप में ऐसा एक रूटीन चेकअप का प्रोसीजर किया है। और जो हमारी यूनिट है, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में पूरी टीम माई डॉग स्क्वाड आई है और जांच में जो है ये बिल्कुल ही एक फेक निकला है। और हम आग्रह करेंगे सभी से कि इस प्रकार की जो फेक मेल्स, जो कॉल्स आती है, उसको किस रूप में डील करें। आप जो है इसका एक तरीका बना लें और किसी भी जो है फेक कॉल्स या मेल्स द्वारा एक जनसाधारण में एक जो सुरसुरी छेड़ करके, तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए और यही कहूँगा। औद्योगिक क्षेत्र स्थित जेनिक प्रेसिंग की एक फैक्ट्री में कल रात अचानक आग लगने से लाखों रुपए की कपास जलकर राख हो गई। मैसर्स गौरी शंकर कन्हैयालाल व्यास की औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में कल रात करीब 1:30 बजे अचानक आग लगी। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फैक्ट्री के श्रमिकों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। गौरी शंकर ने बताया कि आग बुझाने के प्रयास बहुत किए गए, लेकिन आग फैलती चली गई। आग से करीब 30 लाख रुपए की कपास जल गई। सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आसू अवैध भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन हुआ। गणेश वंदना चंपालाल पुरोहित व गुरु वंदना किशन प्यारी कल्ला ने की। भजन जिनेश उड़िया व भूरजी थानवी ने रसीले भजन प्रस्तुत किए। अमृतवाणी पाठ से पूर्व भूरजी थानवी का पहली बार सत्संग में पहुंचने पर तथा डिस्कॉम नेता कर्ण सिंह राजपुरोहित का उपरना पहनाकर बत्तुबा पंचारिया व मुकेश थानवी ने स्वागत किया। अमृतवाणी पाठ चंपालाल पुरोहित, राजू पुरोहित चश्मे वाले, भैरूलाल मास्टर, अश्विनी गुच्चिया के साथ साथ रितिका शर्मा व उपस्थित भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। वेद भवन में 28 अक्टूबर से कार्तिक माह तक सायंकालीन मंगला भजनों की शुरुआत होगी। रोजाना शाम को 4:30 से 6 बजे तक भजन होंगे। चंपालाल पुरोहित ने महालक्ष्मी पूजन का
महत्व बताते हुए कहा कि 3 नवंबर को दीप मालिका महोत्सव मनाया जाएगा। सत्संग में टीडी व्यास, गोपाल रंगा, भंवरलाल सोलंकी, ब्रजबाला जोशी, प्रेमलता पंचारिया, उर्मिला थानवी, भंवर सिंह मेवाड़ा, जगमोहन थानवी, मोहन लाल राठौड़ के अलावा वेद भवन भक्तों से खचाखच भरा रहा। सेठूभाई पंचारिया का वेद भवन में व्यवस्था बनाने में सहयोग रहा। विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आज विद्यार्थियों में पर्यावरण, ऐतिहासिक इमारतों, प्रकृति व इतिहास की जानकारी हेतु शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को फलोदी इंडस्ट्री, रिको एरिया, देचू धोरों की धरती, कालीबेरी पत्थरखान, चौपासनी फन वर्ल्ड, मंडोर उद्यान इतिहास का लेजर शो, कायलाना व बालसमंद झील, ओसिया सच्चाई माता मंदिर ले जाया गया और इतिहास आदि के बारे में बताया। प्रधानाचार्य ओम भूतरा ने बताया कि बच्चे इससे काफी खुश हुए। महावीर इंटरनेशनल कपड़े की थैली को लेकर 3 से 9 सितंबर तक 7 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें भैरू मार्केट संगठन के व्यापारी सहयोग करेंगे। आसपास के घरों में घर घर जाकर कपड़े की थैली के उपयोग को बढ़ाने के लिए आग्रह करेंगे। महावीर इंटरनेशनल के कपड़े की थैली मेरी शैली अभियान के तहत ये कार्यक्रम होगा। महावीर इंटरनेशनल के फलोदी केंद्र ने एक प्रार्थना पत्र तैयार किया है, जिसमें फलोदी शहर में कचरा कम हो सके इसके लिए हर परिवार से सहयोग मांगेंगे एवं उनसे ये कहेंगे कि जब भी बाजार से कुछ सामान लेने जाएं, कपड़े की थैली लेकर जाएं। एकल उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की थैलियां घर में नहीं लाएं। जहां तक संभव हो एकल उपयोग के प्लास्टिक की सभी प्रकार के वस्तुओं के उपयोग लेने से पूर्ण रूप से बचें। इसी प्रकार का एक संकल्प पत्र भी घर घर से भरवाकर हस्ताक्षर के साथ लेंगे। भैरू मार्केट के अध्यक्ष मुकेश कोठारी, उपाध्यक्ष रानीदान राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष देवकिशन सोनी, सचिव ओम प्रकाश पालीवाल, सदस्य दिनेश सोनी, गणेश बंसाली, जयकिशन भाटी, समाज सेवी इंद्र कुमार बोरा, महावीर इंटरनेशनल के रविंद्र कुमार जैन की उपस्थिति में आज प्रार्थना पत्र, संकल्प पत्र और अलग अलग पोस्टरों का विमोचन किया गया। संस्कृत भारती के तत्वावधान में 3 दिवसीय संस्कृत भाषा बोधन वर्ग का समापन हुआ। इसका आयोजन 25 से 27 अक्टूबर तक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में हुआ। शिविर में 50 शिविरार्थियों ने संस्कृत भाषा बोलने का कौशल प्राप्त किया। मुख्य शिक्षक राजेंद्र कुमार तथा अन्य शिक्षकों ने शिक्षण में सहयोग किया। संगठन के जिला मंत्री मोतीलाल सांकी एवं प्रांत पत्राचार शिक्षण संयोजक दिनेश गौड़ सहित 5 प्रबंधकों ने शिविर में प्रबंधकीय सेवाएं दी। संस्कृत भारती संगठन संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करती है, जिसमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संस्कृत बोलना सिखाया जाता है। इस वर्ग में फलोदी शहर सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों के शिविरार्थियों ने भी भाग लिया। अध्यक्षता स्वाई सिंह राजपुरोहित सेवानिवृत्त व्याख्याता ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत को व्यवहार भाषा बनाने की आवश्यकता है तथा जीवन में इसे उतारना चाहिए। संस्कृत के कारण हमारी संस्कृति तथा उसके मूल्य जीवित है। संस्कृत भारती संगठन संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए प्रयासरत है। विशिष्ट अतिथि बाड़मेर विभाग संयोजक तनु सिंह राठौड़ ने कहा कि संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, अपितु बहुत ही सरल भाषा है। संस्कृत भारत की मूल भाषा एवं आत्मा है। छात्रा मनीषा व माया ने अनुभव कथन तथा छात्र लखपत सिंह एवं सक्षम ने संस्कृत में संवाद प्रस्तुत किया। छात्रा मोनिका ने संस्कृत गीत सुनाया। समापन जिला अध्यक्ष स्वाई सिंह ने धन्यवाद देकर किया। संचालन सह जिला मंत्री राजेंद्र कुमार मेघवाल ने किया। विभाग संयोजक डोंगर सिंह राजपुरोहित, चेतन पालीवाल, प्रेम सुथार, जसराज जीनगर, दिनेश घोड़, एमीलाल बिश्नोई, जगदीश रंगा, दिनेश कुमावत, नरेंद्र पंचारिया, भवानी सिंह खींची तथा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। समर्पण सेवा ग्रुप की अध्यक्ष मीनाक्षी गोलेचा की ममेरी बहन अंकिता जैन का आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है। अंकिता बीकानेर निवासी रतन जैन की सुपुत्री हैं और वर्तमान में पाली में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। मीनाक्षी ने बताया कि नेमीचंद, विजयचंद, कृपाचंद, शांतिलाल और नवरतन सुराणा परिवार आचार्य चौक बीकानेर का है। मीनाक्षी के अनुसार अंकिता शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार रही है और सदैव ही कक्षा में अव्वल आई है। उसके आरजेएस में सिलेक्शन होने पर मीनाक्षी गोलेचा ने अंकिता और सुराणा परिवार को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।